ओवरफेड एंड अंडर नरिश। यह होता है कि खाने को किस रूप में ले रहे हैं, कितना खा रहे हैं। ओवरफेड एंड अंडर नरिश्ड, जहाँ तक मेरी समझ की बात है मैं बता सकूँ आप लोगों को, यह वो होता है कि इंसान और जो भी इंसान हो और जो भी या तो जानवर हो जैसा भी हो, जिनको उनकी आवश्यकता से अधिक खान पान करना, अधिक खाना खाना, अधिक भोजन लेना और उसे पचा ना पाना, फिर वह अपने आप में जो है असंतुलित भोजन होता है। और उस असंतुलित भोजन के चलते में खान पान की वजह से अगले आदमी जो भी इंसान है या जो भी व्यक्ति हो जैसा भी हो, उसे ओवरवेट के शिकार होना पड़ता है। और बढ़ते वजन से फिर वजन का बढ़ना, वजन का घटना, यह उसके ऊपर डिपेंड करता है खान पान की वजह से। तो आप देख सकते हैं यहाँ हर चीज में आज जो है आपकी जरूरत की क्या चीज है उसे आप देख सकते हैं भोजन में। और भोजन की सत्यता यह है कि आज जो आप खाना खा रहे हैं वह शुद्ध नहीं है। आज हर खाने में आप लोगों को शुगर, साल्ट, ठीक है, ये सब चीज आपको ज्यादा मात्रा मिलेगी आपको। और साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा आपको कि हमारी जरूरत जो सी है, हमें चाहिए क्या, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, माइक्रोन्यूट्रिशन, फाइबर, हर्ब्स, वाटर, यह चीज चाहिए, लेकिन यह हमारे शरीर के लिए कम होती जा रही है। मैं आप लोगों को यही बताना चाहूंगा, आप अपने आप में देखिए कि आपका खान पान कैसा है, आप किस चीजों को ज्यादा ले रहे हैं। आप एक अच्छा खाना ले रहे हैं जो नेचुरली है, जो एक प्रोटीन विटामिन से भरपूर है, या वह चीज ले रहे हैं जो ओवरवेट अंडर नरिश्ड है, जिसे आप खाने के बाद में सिर्फ मुंह की टेस्ट के लिए ले रहे हैं, लेकिन वो शरीर के लिए नुकसानदायक है। स्लाइड आगे करेंगे सर। यहाँ देखिए, व्हाट वी आर ईटिंग, आप क्या खा रहे हैं। हेलो, आप क्या खा रहे हैं, आप अपने आप में दिनचर्या में देखिए, एनालिसिस कीजिए। यहाँ बताया गया है, जैसे देखिए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, हाउ डू यू नॉर्मली वॉश एट योर होम। आप अपने जो खान पान की दिनचर्या के हिसाब से जिसे आप खाना खाते हैं, जिस फल को आप खा रहे हैं, जिस वेजिटेबल, जिस साग सब्जियों को आप खा रहे हैं, उसे आप अपने घर में किस तरह से रख रहे हैं, कैसे उसे आप साफ कर रहे हैं, यह बताया जा रहा है इस वीडियो, इस फोटो के माध्यम से। कि आप जिस खाने में, अगर मान लीजिए जिस फलों को ले रहे हैं, क्या वो फल आपका पका हुआ है, आप उसे किस तरह से अपने फ्रिजों में रख रहे हैं, क्योंकि जो फल आज मार्केट में बिक रहा है वह पका नहीं रहता है। लोग पहले से, क्योंकि डिमांडेबल ज्यादा हो रही है, उसे पकने से पहले तोड़ दिया जा रहा है और कई प्रकार के केमिकल से, कार्बाइड से फलों को पकाया जा रहा है। तो जब भी आपके पास में वह फल आते हैं तो बढ़िया से उनको ठंडे पानी में, बहते हुए पानी में आप उनको धोइए। जैसा वेजिटेबल, आज जो साग सब्जी है उसमें भी स्टार्च लगी हुई है, केमिकल लगी हुई है, आप लाते हैं तो उसका रख रखाव कैसे करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं फोटो के माध्यम से, आज खेत में, खेतियों में कई प्रकार की कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव किया जा रहा है। इट यू डिफिकल्ट टू रिमूव, मतलब आज हमारे खाने से जो अच्छी चीजें हैं वो लगातार गिरती जा रही हैं। और ऑयल वेस्ट एग्रीकल्चर, आज की खेती किसानी, जो भी किसान परिवार से हैं उनको पता है कि आज ऑयल वेस्ट हो गई हर खेतियों में। आज आप देखिएगा, जो पहले आप लोग जो तेल यूज करते थे और आज जो तेल उपयोग कर रहे हैं वह पाम ऑयल है और ऑयल वेस्ट है। आज जो भी आज खान पान कर रहे हैं, जो भी तेल आप उपयोग कर रहे हैं, उसमें उतनी गुणवत्ता नहीं है। यही इस वीडियो के माध्यम से, इस फोटो के माध्यम से आपको दिखाया जा रहा है, दालों के माध्यम से दिखाया जा रहा है कि नहीं, अनाज के माध्यम से दिखाया जा रहा है। तो आप अपने फलों को, सब्जियों को अच्छे से धोते हुए, अच्छे से रफ करके, सूखे कपड़े से उसको साफ करके आप रखें और उसके बाद में आप उसका सेवन करें। ओके सर, आगे करेंगे स्लाइड को। क्योंकि इन सब चीजों में जो केमिकल लगे रहते हैं, आप इसे अच्छे से नहीं धोते हैं तो वो सीधा मुंह के माध्यम से आप अंदर में जाएंगे, वो आपको समस्याएं जाएंगी। जैसा कि बैक करेंगे सर, थोड़ा सा आगे करेंगे। यस सर, यस सर, यस। जैसे कि देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है, भोजन में से न्यूट्रिशन क्यों कम हो रही है। भोजन में से न्यूट्रिशन क्यों कम हो रही है। न्यूट्रिशन मतलब ये पोषण होता है। तो भोजन में पोषण की कमी क्यों हो रही है। फूड डिपेंडेंट टू न्यूट्रिशन, यह मेजर कारण बताया गया है कि आज हमारे खान पान में जो थाली हमको परोसा जा रहा है, क्या उसमें पहले जैसी गुणवत्ता है, कि पहले की जैसे हमको जो प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, हर्ब्स मिलते थे, क्या आज है। आज हम जो खाना खा रहे हैं क्या हमारे लिए प्रचुर मात्रा में उसमें मिल रहे हैं। नहीं। अगर नहीं मिल रहा है तो उसके कारण क्यों है, क्यों इस तरह से ऐसे हो रही है, इसके बारे में मैं अपना एक बताना चाहूँगा जो मुझे बताया गया है या सिखाया गया है अपने द्वारा। डू यू इम्प्रूव मेथड ऑफ ग्रोइंग, स्टोरिंग एंड कुकिंग। यहाँ 3 ऑप्शन है और 3 मेजर कारण है भोजन से हमारी न्यूट्रिशन की कमी का होना। ग्रोइंग मतलब जहाँ से खेती हो रही है, जहाँ एक किसान पैदावार कर रहा है, जिस अनाज को
जिस फलों को जो उपजाऊ कर रहा है, उगा रहा है, वह खेती करने का तरीका बिगड़ गया। आप सभी लोग किसान परिवार से होंगे या हुए हैं भी, तो आपको पता है कि पहले की खेती होती थी एक बार, उस खेती को एक बार अगर खेती किया जाता था उससे फिर छोड़ दिया जाता था, उसकी उर्वरक शक्ति को बढ़ाने के लिए एक बार खेती की जाती थी। लेकिन अब क्योंकि मार्केट में इसकी डिमांड ज्यादा हो रही है और कम समय में फसलों को उगाया जा रहा है, तो कम समय में जो भी चीज उगती है, जाहिर सी बात है उसमें अधिक मात्रा में केमिकल, पेस्टिसाइड, कीटनाशक दवाइयाँ, है ना, ये सब चीज का छिड़काव किया जाता है। और कम समय में होने के चलते में इस खेत किसानी में जो फसल उगाए जाते हैं, जो साग सब्जियां उगाई जाती है, उसमें अधिक मात्रा में राखड़ खाद का उपयोग किया जाता है। दूसरी चीज यहाँ दी बताया गया है, यहाँ स्टोरिंग, जो खेती से उगा हुआ जो फसल है जिसमें न्यूट्रिशन की कमी हो रही है, जिसमें अधिक मात्रा में केमिकल लगे हुए हैं, क्या उस खाने को हम तुरंत फ्रेश लेते हैं? नहीं। आप लोग जाते होंगे मार्केट में, जाते भी होंगे, जहां भी आसपास में जाते होंगे, आप लोगों को याद रहता होगा कि आप जो सब्जियों को लेने जाते होंगे, वह सब्जी तुरंत लाई जाती है, एक दिन पहले उसको तोड़ा जाता है, निकाला जाता है खेतों से, फिर बाद में वो मंडी में जाती है, मंडी से आप लेने जाते हैं। लाने के बाद में हो सकता है यहाँ पे कई सारे लोग जो होंगे, एक जॉब पर्सन होंगे या ऐसे भी होंगे जो वर्किंग शेड्यूल में होंगे, लेकिन आज हर कोई इंसान जो है ना, प्रतिदिन यह शुद्धता नहीं पा रहा है, इसलिए वो अपने साथ में क्या रखता है, जैसे आप मार्केट से जा रहे हैं तो आप 3 दिन 4 दिन का सब्जी लाते हैं और उसे कहाँ रखते हैं? हेलो, आप उसे रखते हैं अपने घर के फ्रिज में। वहां जो न्यूट्रिशन, जो फसल उग रही है, जो सब्जियां उग रही है, उसमें ही न्यूट्रिशन की कमी हो रही है, पोषण की कमी हो रही है, राखड़ खाद से बनी हुई चीज है, अब उसको हम लोग ला रहे हैं कहाँ पे? फ्रिज में रखने का काम कर रहे हैं। सोच के देखिए, कभी आप गौर कीजिएगा, जो सब्जियां आप लाते हैं, एग्जाम्पल में बताना चाहूंगा कि आप जिस भाजी को लाते हैं, मान लीजिए लाल भाजी हो गई या पालक की भाजी हो गई, आप उस भाजी जो रखे हुए हैं, जो खरीदे हैं, उसे आप फ्रिज में रखे हैं, अगर उसको देखिएगा कि एक दिन के बाद में, 1 दिन या 2 दिन के बाद में आप निकालिए, मत बनाइए सब्जी और फर्श में रखिएगा, उसके बाद में देखिएगा कि उसमें से क्या होता है, वह गलना शुरू हो जाता है। लेकिन ये हमारे लिए एक तो विडंबना है, हम आज हर घर में फ्रिज का इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं, और प्लस इसमें इस तरह से केमिकल के द्वारा सब्जियों में बनाया गया है, जिसे पैकिंग के द्वारा मंडी में ला रहे हैं, लेकिन हमको खाना है, हम इस तरह से उपयोग कर रहे हैं। और यह है, दूसरा है स्टोरिंग, यह रख रखाव हम लोग गलत तरीके हैं। पहले हमारे जमाने जो हमारे दादा परदादा रहते थे, वो किसी फ्रिज का उपयोग नहीं करते थे, खुले जगह में रखते थे, लेकिन आज हर घर में फ्रिज आ गई। बच्चे जो खाना खा रहे हैं या बड़े बुजुर्ग जो खाना खा रहे हैं, बच रहा है, उसे भी हम फ्रिज में रख दे रहे हैं। न्यूट्रिशन की कमी ऐसी हो रही है, जहाँ से उग रहा है खेती, जहाँ पे किसान खेती कर रहा है, उस जगह से खेती में ही न्यूट्रिशन कम हो रही है, लेकिन उस न्यूट्रिशन की जो बची हुई जो अवशेषें हैं ना, उसे हम फ्रिज में अपने घरों में खत्म कर दे रहे हैं, और सुबह का खाना हम रात को खा रहे हैं, रात का बचा हुआ खाना सुबह तक खा रहे हैं। यह है स्टोरिंग। तीसरा मेजर कारण है, और मैं इसी को मेन मानता हूं, यह है कुकिंग। खाना बनाने का तरीका। पहले जमाने में आज भी मैं गांव में रहता हूं, तो मैं आज भी देखता हूं बहुत सारे घरों में आज भी लकड़ी से और चूल्हे से खाना बनती है। आज भी लोग घर में बाहर में बनाते हैं खाना, लेकिन यह समस्याएं आज देखने को मिल रही है बहुत सारे शहरों में, अब वो गांव में पहुंच गई है कि लोग जो खाना बनाने का तरीका बदल गया। आज घर में लकड़ी और मिट्टी के चूल्हे से नहीं, आज गैस से खाना बन रही है। हर घर में गैस खाना बन रही है। लोग आज जिस कंडे से खाना बनते थे, जिस लकड़ी के जो चूल्हे में खाना बनता था, उसका पौष्टिकता कैसा रहता था, और आज गैस का खाना कैसा होता है। जगह जगह गांव में गैस, इंडक्शन, हीटर, इन सब चीजों का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो यह है, इसका भी बहुत बड़ा मेजर कारण बनता है। आज आप लोग देखते होंगे, जो दाल पहले हमारी माँ बहन लोग, जो दादी माँ रहती थी पहले, वह खाना बनाती थी, हमारी माँ जो खाना दाल बनती थी ना, उससे खुले बर्तन में बनाया जाता था, और उसका जो स्टार्च होता था, जो झाग होता था, उसे उनको निकाला जाता था, फेंका जाता था। लेकिन आज हर घर में हो गया कुकर। आपका समय भी कम बचे, और आपको खाना सही मिले ना मिले, लेकिन आपने लगा दिया कुकर की सीटी, उसके बाद में जो झाग बन रही है वही उसी बर्तन में हो रही है। तो इससे भी लोगों को क्या होती है ना, यूरिक एसिड की परेशानियां होती है, और काफी सारी परेशानियां बढ़ती जाती है। तो इसका भी मेजर कारण हो रहा है ये कुकिंग का। लोग इस तरह से खान पान बनाए जा रहे हैं। प्लस पहले जो खाना बनती थी वो लोहे कढ़ाई में होती थी, तो आप सभी लोगों को पता है कि लोहे कढ़ाई जो बनता था वह मिलता था उसमें आयरन। आज आयरन की कमी होती जा रही है। आज हर घर में स्टील के बर्तन, सिल्वर के बर्तनों से खाना बन रहे हैं, तो यह भी एक मेजर कारण हो रहा है। और खाने से न्यूट्रिशन की कमी का ये मेन कारण यही है, ग्रोइंग, स्टोरिंग, कुकिंग। खेती जहाँ हो रही है उस जगह की न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो रही है, उर्वरकता कम हो रही है। दूसरी चीज, जगह जगह बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज हैं, किसान जो खेती कर रहा है उसे बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज में रखा जा रहा है। आप लोग देखते भी होंगे
मार्केट में आज हर सीजनेबल सब्जी हर मौसम में मिल रही है। आप मार्केट में जाके देखिए, ये नहीं कि ये आम नहीं है, आज भी आप जाएंगे तो आम मिल जाएगी। और तीसरा मेजर कारण है कुकिंग। तो यह मेजर कारण आप सब लोगों को देखने को मिलता होगा कि आज लोग पहले की अपेक्षा आज ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं। इसका मेजर कारण है खान पान, कि आपके भोजन में क्या सही न्यूट्रिशन मिल रही है, सही पोषण मिल रही है, नहीं। तो मैं यही बोलना चाहूंगा, जितना कम से कम उपयोग, क्योंकि देखिए ये सब चीज तो हम बदल नहीं सकते। देन इसके बाद में है, धन्यवाद सर, थैंक यू जी सर। यस सर, भोजन और पोषण, भोजन और पोषण क्या है? हेलो, यहाँ देख सकते हैं आप कि आप भोजन किसे चाहते हैं। क्या भोजन का मतलब यह है कि भोजन वह है जिसे हम भूख लगने पर खाते हैं, और जब हम भूखे नहीं होते हैं तब भी खाते हैं। समझ रहे हैं? यहाँ भोजन के बारे में बताया गया, भोजन वह है जिसे हम भूख लगने पर खाते हैं, और जब हमें भूख नहीं लगता है तब भी हम खाते हैं, मतलब खाते ही रहते हैं। किसे हमने आज भोजन बना रखे हैं। वहीं पे यहाँ पे पोषण के बारे में बताया गया है कि भोजन में भोजन जरूरी है कि पोषण जरूरी है। और पोषण वह है जो स्वस्थ रहने के लिए हमारे शरीर को दैनिक आधार पर चाहिए, प्रतिदिन चाहिए। आप भोजन में खाना भी खाते होंगे, भोजन में बाहरी नाश्ता भी लेते होंगे। जॉब पर्सन होंगे जिनके पास समय नहीं होता होगा, अभी आप मान लीजिए सुबह का समय है, आज चूंकि संडे है, फिर भी आप लोग चाहते होंगे कि अपने को भोजन करना है, खाना खाना है, तो आप चाहते होंगे कि घर में खाएं कि बाहर। आप लोगों का आधा से ज्यादा लोगों का यही सोचना होगा कि हम आज संडे है तो फैमिली के साथ में हम बाहर का खाना खाएं, रुआ खाना जैसे खा के सकते हैं। उसके बाद में दूसरे ही दिन आपको पता चलता होगा कि शायद आज का खाना हमारा पच नहीं पा रहा है। लेकिन वो क्या था, वह मुंह का स्वाद था, जीभ का स्वाद था, और आपको खाना ही था। प्लस उस खाने को ऐसा भी नहीं कि आप लिमिट मात्रा में खा रहे हैं। आप बाहर जाएंगे, उस खाने को खाने के बाद में जैसे यहाँ बताया गया है कि भूख लगे तो भी खाना, ना लगे तो भी खाना, यह आज का खाना बन गया है। जबकि वहीं पे आप अगर इस पोषण वाली चीज को खाते हैं जो आपको स्वस्थ रहने के लिए हमारे शरीर को दैनिक आधार पर चाहिए, जैसे आपको देखिए ग्रीन सैलिड हो गया, सारी चीज हो गई, चुकंदर हो गए, लेकिन आज इस चीजों को कौन खाता है? लोगों को लगता होगा इतना सब कुछ कौन करेगा, क्योंकि किसी के पास में समय नहीं है। लेकिन हमारी जरूरत भोजन से ज्यादा जरूरत है पोषण की। उस हर खाने में पोषण की जरूरत है जो हमारी दैनिक दिनचर्या में हमारे शरीर को, हमारी सेहत के लिए चाहिए, हमारे ऑर्गन्स के लिए चाहिए। हमारे शरीर के जितने भी टिश्यूज हैं, जितने भी हमारे जो ऑर्गन्स हैं, उन सब की के लिए पोषण की विशेष आवश्यकता है और जरूरत है। लेकिन इसकी कमी लगातार देखने को मिल रही है और लगातार हो रही है। आगे करेंगे सर जी। जैसे कि मैं बता रहा था कि भोजन और पोषण के बारे में, तो जोरदार ताली बजाएंगे आप लोग। और मैं धन्यवाद देता हूँ, थैंक्स बोलना चाहता हूँ इस न्यूट्रिशन के बारे में। जैसे मैं बता रहा था आप लोगों को कि मैं इस कम्युनिटी में इसी न्यूट्रिशन के चलते मैं आया था, और इसी न्यूट्रिशन से ही मैंने खा के अपना अमेजिंग 30 किलो का वजन कम किया। मेरी मिसेस ने इसी न्यूट्रिशन को खा करके अपना लेडीज समस्याएं, जो पीसीओडी पीसीओएस की समस्याएं थी, उससे उन्होंने निजात पाया, वजन से उन्होंने निजात पाया, और एक बेहतरीन चेहरे में निखार पाया, ग्लोनेस पाया। तो यह है सलूशन। लोगों को तो पता चल गया कि इतने सारी समस्याएं दिखाएं सर, इतने सारे समस्याओं के बारे में बताएं, लेकिन इसका सलूशन क्या है? तो मोस्ट वेलकम टू हमारी अवर कम्युनिटी। और हम हमारी कम्युनिटी में लोगों को एक अच्छी स्वास्थ्य के बारे में बताते हैं, एक अच्छे खाने के बारे में बताते हैं, और एक अच्छी लाइफ स्टाइल के बारे में बताते हैं, जिसे खाकर आप अपने स्वास्थ्य में बच सकते हैं और अपनी सेहत में लेते हुए में एक अच्छी लाइफ स्टाइल। नंबर 1 ब्रेकफास्ट आप गूगल में सर्च कर सकते हैं। यह दुनिया का खाना है, नंबर 1 खाना है, और यह हर्बल लैब के उत्पाद हैं जो अपने कई सारे उत्पादों में को ये बनाती है। वजन प्रबंधक से लेके वजन घटाने, वजन बढ़ाने, स्किन, हेल्थ, जॉइंट, जोड़ों के लिए, बच्चों के लिए, बूढ़ों के, हमारे जो माँ बाबूजी हैं उनके लिए, सभी के लिए यह एक न्यूट्रिशन बनाती है। मतलब एक मील रिप्लेसमेंट का काम करती है और हमें प्रोवाइड कराती है खाने के बदले में शुद्ध खाना। तो जोरदार स्वागत, थैंक्स बोलेंगे इस कम्युनिटी का और इस हर्बल प्रोडक्ट्स का, जिसे मैंने खाया। आज मेरी कम्युनिटी में लगातार लगभग 450 से 500 लोग परिवारों में, घरों में यह डेली का हम लोगों का सुबह का शेक होता है। और हम लोग प्रतिदिन सभी मेंबर प्रतिदिन सुबह 8 बजे, रात का खाना भी यही हो रहता है, हमारा सुबह का ब्रेकफास्ट होता है, छोटे बच्चों का ब्रेकफास्ट यही रहता है। और आज जब से हमने जाना है कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं पीना चाहिए, तो हम सिर्फ एक ही चीज करते हैं। हम इसी के जो प्रोडक्ट्स हैं, हर्बल लैब के प्रोडक्ट्स हैं, जिसके बारे में मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को। यह 1 in 1 वर्ल्ड का नंबर 1 बेहतरीन यह खाना है, जिसे आप खाएंगे तो डेफिनेटली आप में वो बदलाव आएगा।
और जिनको भी जो समस्याएं रहेंगी, क्योंकि हमारी कम्युनिटी यह बताती है कि किसी भी बीमारी का दवा अपने को नहीं करना, लेकिन अगर एक अच्छा स्वास्थ्य में अगर एक अच्छी स्वास्थ्य चाहते हैं तो आपका खाना आपको अच्छा चाहिए। हेलो, आपका अगर स्वास्थ्य आपको अच्छा स्वास्थ्य चाहिए तो आपका खाना आपको अच्छा रखना पड़ेगा, और यह आज मार्केट में अवेलेबल नहीं है। मैं तो ये बोलता हूँ कि आने वाला समय में भी यह चीज पॉसिबल नहीं है। तो जोरदार तालियों से स्वागत करें, और जोरदार आप लोगों के लिए यह बेहतरीन न्यूट्रिशन है जिसे आप एक बार इस्तेमाल करें। हमारी कम्युनिटी यही बोलती है कि पहले इसे इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। यह वर्ल्ड नंबर 1 न्यूट्रिशन है, जिसे 2019 से इसको ब्रेकफास्ट का अवार्ड मिला हुआ है। प्लस यह वेट मैनेजमेंट का भी प्रोसीजर देती है। कई लोग सोचते होंगे कि यह वजन घटाने और बढ़ाने के लिए नहीं, जिनको वजन घटाना नहीं है, जिनको वजन बढ़ाना नहीं है, वह वेट मैनेजमेंट के लिए भी, मेंटेन करने के लिए, शरीर में जो कमजोरियां, शरीर में जिस प्रकार गैस हो रही है, घुटने में दर्द हो रही है, बीपी शुगर के जो पेशेंट हो रहे हैं, उन्हें भी आप इसे दे सकते हैं, क्योंकि यह हर किसी का खाना है। ठीक है, तो इस खाने के लिए आप अपने कोच, अपने स्पॉन्सर जिन्होंने भी इस कम्युनिटी में आपको इस लिंक को दिया है, अवेलेबल कराया है, आप उनसे पूछ सकते हैं कि क्या चीज है और कैसा लगता है इसके बारे में। हमारी कम्युनिटी में सारे इसके बारे में जानकारी दी जाती है। घुटने दर्द से लेके स्किन का रिजल्ट, महिलाओं को होने वाली पीसीओडी, पीसीओएस, बच्चों को शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास के लिए भी ये सारे न्यूट्रिशन ही अवेलेबल कराती है। ओके सर, आगे स्लाइड करेंगे। देखिए, जैसा कि मैं शुरू से बताते आ रहा हूँ, एक अच्छी सेहत, एक अच्छी लाइफ स्टाइल। अब बताना ये चाहूंगा कि मैं बाय बैकग्राउंड पहले एक किसान परिवार से था, एक गांव का गरीब इंसान था। ठीक है, लेकिन मैं अपने रोजी मंजूरी के लिए, मैं अपना एक दिनचर्या के लिए मैं अपना गाड़ी लिया, उस गाड़ी में अपना दिनचर्या चलाता था, परिवार को चलाता था। बढ़ते हुए वजन के चलते कुछ समस्याएं होती थी, मजबूरी में मैं दवाई खाता था, लेकिन नहीं खाते हुए मैं खाना चाहता था, लेकिन सोचता था कि मैं कैसा हूँ और मैं आने वाला समय कैसा रहेगा। परेशानियां तो बढ़ती थी हर किसी को, जो भी आज यहाँ पर है ना। आप सभी लोग समझ सकते हैं कि आज आपका खाना सही होना चाहिए कि आपकी मजबूरी है दवाइयाँ। मैं एक ही चीज जानता था कि मेरी मजबूरी है दवाई, क्योंकि दवाई अगर ना खाऊं तो शायद मुझे कुछ भी हो सकता था। मैं एक डायबिटीज का पेशेंट था, मेरा शुगर लेवल 380 जाता था। क्योंकि हमारी कम्युनिटी कभी भी किसी बीमारी का दावा नहीं करती, इसीलिए मैं उसे पहले नहीं बताया, लेकिन मुझे शुगर हो गया था बढ़ते वजन के चलते में। अब मुझे चाहिए था एक खाना। तो जैसा कि यहाँ लिखा गया है कि इंसान का सबसे बेहतरीन साथी उसका सेहत है। हेलो, इंसान का सबसे बेहतरीन साथी की सेहत है। अगर उसका साथ छूट जाए तो वह हर रिश्ते के लिए बोझ बन जाता है। समझ रहे हैं? मैं वही सोचता था कि अगर मैं अपने स्वास्थ्य को अगर सही ना रख सकूं तो 105 किलो का इंसान अगर कहीं कुछ हो जाता है तो उठाएगा कौन? हेलो, उठाएगा कौन? मैं पूरे घर परिवार का पूरा बोझ उठाता था, सबके लिए खाना पीने के लिए जुगाड़ बनाता था, अपने परिवार के लिए, मेरे 2 बच्चे, मेरी मम्मी पापा, हमारी मिसेस, हम लोग 6 परिवार रहते हैं, मैं सभी के लिए खाना बनाता था। मैं सोचता था और नहीं ना रह कि बढ़ा हो वजन अगर मान लीजिए कहीं भी हो जाता है तो मेरा साथ कौन देगा। मैं उस दिन मैं डिसीजन लिया, मैं उस दिन ही मैं अपना ठाना कि नहीं, मैं जिसके पीछे भाग रहा हूँ वो मेरा साथ नहीं देगा। मैं इस शरीर के लिए मैं जीऊँ, मैं अपने आप के लिए रहूं, क्योंकि मैं जिंदगी में पहली बार आया हूं, तो मैं इस सेहत के साथ में रहूं। और मैं उसी दिन मैंने डिसाइड किया कि मैं सबसे बड़ा साथी अगर बनूं, सबसे अगर लाइफ पार्टनर बनूं और सबसे अच्छा बनना चाहता हूं तो मैं अपने आप के लिए बनूं। तो मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा मैं अपने आप के लिए कि मैं अगर नहीं चाहता कि मैं इस चीजों को उपयोग करूं, मैं अपने आप को बदलाव लूं, तो शायद मुझे मेरे स्पॉन्सर या मेरे कोई भी इंसान, कोई भी मुझे नहीं बदल सकता, नहीं बता सकता। तो दोस्तों, साथियों, मैं आप लोगों से एक ही चीज कहना चाहूंगा कि आप किसे चुनना चाहते हैं, एक अच्छा सेहत या एक अच्छी सेहत या फिर मेडिसिन लाइफ। आप कहाँ रहना चाहते हैं? आप आए हैं तो जाएंगे जरूर, आए हैं इस दुनिया में तो जाएंगे जरूर, लेकिन आप सोचिए, क्या आप दवाइयों के साथ में रहना चाहते हैं या हमारी कम्युनिटी में एक हेल्दी एंड एक्टिव लाइफ स्टाइल के साथ में फन मस्ती। जैसे आप देखे भी हमारी कम्युनिटी में प्रतिदिन महिलाएं डेली सुबह से लेकर शाम तक हम लोग सारा चीज में खुशियों के साथ में हम लोग बांटते हैं और लोगों के साथ में ये सेलिब्रेट करते हैं। तो इस तरह से हम लोगों को हम बताते हैं कि एक अच्छी लाइफ स्टाइल। और मैं इसी के लिए इस कम्युनिटी में आया, क्योंकि मुझे चाहिए था मान सम्मान, मुझे चाहिए था अपनी सेहत, मुझे चाहिए था मेरे परिवार को अच्छी सेहत, और मैंने सेहत का ही रास्ता चुना। मैं उस रास्ते पे चल रहा हूँ और मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा मार्क्यूस सर का कि जिन्होंने एक वंडरफुल, एक बेहतरीन न्यूट्रिशन, एक अच्छी कम्युनिटी और प्लस एक अच्छा सिस्टम बनाया। जो इस खाने को खाने के बाद में मैंने अपने शरीर में बदलाव लिया और मेरे बदलाव को देखते हुए मैं लोगों को बताना शुरू किया। आप अपने लाइफ में एक ही गोल बनाइए और वो है सेहत। हेलो, आप अपने लाइफ में एक गोल बनाइए, लोगों की गोल ही नहीं है।
तो आप अपना गोल बनाइए, वो है मैं मानता हूँ एक अच्छी सेहत, क्योंकि जिसके पास सेहत है ना उसके लिए सब कुछ है, और आपके पास अगर सेहत नहीं है ना तो सारा पैसा रहते हुए में भी आपका जीवन अस्त व्यस्त है। तो थैंक्स बोलना चाहूंगा, आप लोग जोरदार खड़े हो गए, आप लोग थैंक्स बोलेंगे मार्कियो सर का, जिन्होंने एक अमृत तुल्य खाना बनाया और हम सबको लिए यह प्रोवाइड कराया। आज ये दुनिया में नहीं है, आज ये दुनिया में नहीं है, लेकिन इनके खाने, इनके जो बनाए गए प्रोडक्ट्स हैं वो आज पूरे विश्व में चल रहे हैं, और यह ऐसे अमृत तुल्य खाना बनाए। मैं तो बोलता हूं कि भगवान ही वो दूत थे, भगवान ही थे जिन्होंने यह खाना के रूप में आज हमारी दुनिया में, इस दुनिया में आए थे और हम सब लोगों को प्रोवाइड कराए। थैंक यू मार्कियो सर, थैंक यू ऑल ऑफ यू। और यह है मेरी जर्नी। मैं छोटी सी स्टोरी के साथ में इसे मैं बताना चाहूंगा, बता रहा हूँ आप लोगों को। शायद किसी को किसी प्रकार की कोई बातें लगती होगी, खराब लगी होगी, तो मैं क्षमा चाहता हूँ। मेरे अपलाइन ऑल अपलाइन के लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। मेरे जो अपलाइन है जयदीप निशा राठौर सर, मेरे अपलाइन गिट टीम मेंबर नीलेश पूजा राठौर सर, अपलाइन निशु राजकुमार राठौर सर और बलवान सिंह यादव सर जो मिल 7500 है अपकमिंग प्रेसिडेंट टीम। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे अपकमिंग प्रेसिडेंट टीम दिलीप सुरेखा श्रीवास सर, और हमारे जो चेयरमैन क्लब हैं के 50 के कैप्टन चरणजीत सर का, जिन्होंने एक बेहतरीन कम्युनिटी हमें प्रतिदिन अवेलेबल कराते हैं। जो आप जैसे अभी आप सुन रहे थे, समझ रहे थे, बता रहा था मैं हेल्थ के टॉपिक के बारे में। तो अगर आप इसको जानना चाहते हैं, हेलो आप जितने भी नए मेंबर हैं ना, अब इसे जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि सर ये मिलता कहाँ है, कहाँ हमें एक अच्छी सेहत मिलेगी, तो मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा, मोस्ट वेलकम टू अवर कम्युनिटी। जिन्होंने आपको यह लिंक प्रोवाइड कराया है, जिन्होंने आपको इस संदेश दिया था कि कल के मॉर्निंग सेशन में आप ज्वाइन कीजिए, या लगातार जो आपको फोन के माध्यम से बात करते होंगे, पूछते होंगे कि आप किसके बारे में बोल रहे हैं, हम तो ऑलरेडी आज फिट हैं। हेलो, आज ऑलरेडी हम लोग फिट हैं और हम अच्छे हैं करके, तो उनके एक ही चीज बोल रही है, सर आप फिट हैं, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी आज हमारी कम्युनिटी में एक बार आइए, आप हमारी कम्युनिटी का उत्साह देखिए, हमारी कम्युनिटी में रह के वो स्वास्थ्य पाइए, और देखिए आप इसी तरह से लाइफ स्टाइल को एंजॉय करिए। आप उन्हें मोस्ट वेलकम कर सकते हैं। लोग कई बोलेंगे, आपको ताना मारेंगे, टोकेंगे कि ये सब चीज बेकार है, खाते तक आपका रहेगा, वजन ठीक रहेगा, फिर उसके बाद बढ़ जाता है, लोगों की ख्वाहिश सभी चीज है। लेकिन मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि आज वो किस जगह में है। हेलो, आज लोग एक ही चीज में है, आज सोने से पहले दूसरे दिन का सोच रहे हैं, उठने के बाद में लोगों को यही सोच में आ रहा है कि मैं अपने परिवार को लिए कैसे कर सकूं। क्योंकि मैं धन्यवाद देता हूं मैं अपने इस कम्युनिटी का और आप सभी टीम मेंबर्स का, जिनके बदौलत मैं आज कुछ बोल पा रहा हूं, बता पा रहा हूं। नहीं तो मुझे ये सब चीज बोलने का मुझे कुछ मालूम नहीं था कि मुझे क्या बोलना है, किस बारे में बोलना है। लेकिन थैंक्स बोलना चाहूंगा इस कम्युनिटी का और मेरे अपलाइन का। साथियों, आज समय ऐसा है कि आज हमें डिसाइड करना होगा, हमें समझना होगा कि हम किस रास्ते में जा रहे हैं। आज इनकम तो हो रही है, आज प्रत्येक घर में इनकम हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इनकम से ज्यादा उनके खर्चे हो रहे हैं। और वह खर्चे ये नहीं कि आपके सपने पूरे हो रहे हैं, वह खर्चे इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आपके घर में, हर कोई घर में बीमार पड़े हुए हैं, लोग बीमारी की अवस्था में ज्यादा जा रहे हैं। बच्चे, बड़े बुजुर्ग, मम्मी पापा, सारे के सारे मेंबर्स, आज हर घर में बीमारियां बढ़ रही है। तो मैं तो बोलता हूँ कि आप इस न्यूट्रिशन को ही आप यूज करवाइए, लोगों को बताएं कि यह क्या चीज है, यह कैसा खाना है, उन्हें के हिसाब से प्रोवाइड कराएं और एक अच्छी सेहत उनको एंजॉय करने का मौका दें। क्योंकि लोग स्वास्थ्य के लिए आज बहुत भटक रहे हैं और मार्कियो सर ने आपको चुना है, आप ही उनकी जिंदगी में बदलाव ला सकते हैं। वो इंतजार कर रहे हैं कि मेरा मार्कियोज कहाँ है। आप सभी मार्कियोज हैं, तो आप अपने आप को पहचाने। मेरी पूरी कम्युनिटी मेंबर से यही दरखास्त है, यही एक आप लोगों को मैं संदेश देना चाहूंगा इस जूम कॉल के माध्यम से, कि आप कंफर्ट जोन में ना रहें। क्योंकि आप बने इसलिए नहीं है, इस कम्युनिटी में आए हैं इसलिए नहीं कि आप घर में बैठ के कर सकते हैं। इसलिए साथियों, यह समय एक ऐसा है कि आज आपको जरूरत है, पूरे गांव में, देश में, आप लोग घर में बैठे मत रहिए। जैसा भी हो, जहां भी हो, महिलाओं से मैं बोलना चाहूंगा कि जब भी समय मिलता है आप लोगों को बातें करें, आप बहनों से बातें करें, अपने परिवार से बात करें, पूछें उनको कि दीदी आपके पास में क्या हो रहा है, माँ आपके साथ में क्या हो रहा है। और नहीं तो वो उनको बताएं कि एक बार आप उनके साथ बैठें, जाएं, उनके साथ में इस न्यूट्रिशन को यूज कराएं। मैं जहां भी जाता हूं न्यूट्रिशन को यूज कराता हूं, मैं खुद इस न्यूट्रिशन को खाता हूं, उनको पहले विश्वास दिलाता हूं कि मैंने इस खाने को खा के मैं बदलाव किया। शायद उस जगह में आपकी जरूरत है, आप लोगों के पास में जाइए और इसकी वैल्यू बताइए कि न्यूट्रिशन की जरूरत क्यों है। हम कहीं भी जाते हैं तो बिजनेस के हिसाब से जाते हैं, नहीं, बिजनेस के हिसाब से मत जाइए। लोगों को एक अच्छी स्वास्थ्य के बारे में बताते हुए जाइए। लोग जैसा भी हो,
जो भी हों, एक अच्छे स्वास्थ्य को जीने के लिए अपने आप को खर्च कर रहे हैं। लोगों को खर्च करने के लिए आप जाते हैं डॉक्टर के पास में, डॉक्टर सिर्फ दवाई दे सकता है, लेकिन साथियों क्या दवाई खाने के बाद में आपका तकलीफ कम हो जाता है? मैं शुगर पेशेंट था, मैं काफी समय से मैं दवाई खा रहा था, लेकिन जब तक दवाई खाता था तब तक मेरा शुगर नॉर्मल रहता था। दवाई जैसे छूटता था तो गाड़ी लाइन के था, तो जहां भी मैं छूटता था तो मैं सोचता था कि मैं क्या खाऊं क्या ना खाऊं। लेकिन थैंक्स बोलना चाहूंगा इस न्यूट्रिशन का, कि अगर मेरे पास में कुछ दवाई नहीं होती है फिर भी ये न्यूट्रिशन रहती है, मैं जहां मर्जी लगता है इसे खाता हूँ और आज मैं फ्री मेडिकल लाइफ इंजॉय कर रहा हूँ। तो मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा मेरे टॉप अपलाइन, मेरे जितना भी मैं बोलना चाहूंगा मेरे स्पॉन्सर, मेरे कोच, मेरे जीवनदायिनी, मेरे स्पॉन्सर के लिए, रजनी पंचाल मैम के लिए, उतना मेरे लिए कम है। मैं पूरे परिवार की तरफ से मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। और मैं अपने जब तक मेरी जिंदगी है, जब तक मेरी सांस है, मैं एक ही चीज करूंगा और मैं वो है मैं इस कम्युनिटी का धन्यवाद दूंगा और मैं अपने पूरे टीम मेंबर का धन्यवाद दूंगा जो मेरे साथ में कदम से कदम मिला करके हर घर तक, गांव तक जा रहे हैं, लोगों को एक अच्छे स्वास्थ्य के बारे में बता रहे हैं। हमें इनकम के लिए नहीं, देखिए कर भला तो हो भला जो बताया जाता है ना, यही है कि आप अगर किसी दूसरे का भला चाहेंगे तो आपका भी भला होगा। आप किसी दूसरे का भला चाहेंगे, एक लोगों की अच्छी सेहत के लिए आप उनको जागरूक करेंगे तो जाहिर सी बात है आपके भी सेहत में बदलाव आएगी, आपके भी इनकम में बदलाव आएगी, आपको भी मान सम्मान मिलेगा, रिगार्ड मिलेगा। यह मैटर नहीं करता कि आप कौन से लेवल में है, यह मैटर करता है कि आप कितने लोगों तक जा रहे हैं। जो स्वास्थ्य आपने पाई है, जो सेहत आपने पाई है, हो सकता है आप लोगों में कई सारे रिजल्ट होंगे, कई सारे उपलब्धि पाई होंगी, तो मैं आप लोगों से अगर जो भी जैसे भी रिजल्ट लिए हैं, यहाँ अगर वेट गेन के रिजल्ट लिए हैं, जैसा भी हो, आप मैसेज बॉक्स के बारे में बता सकते हैं कि आपने क्या रिजल्ट लिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कई सारे लोग जो है वजन घटाए हैं, कई सारे लोग वजन बढ़ाए हैं। तो आप लोगों से मैं बोलना चाहूंगा मैं कि आप लोग मैसेज के माध्यम से आप टाइप करके बताएं, क्योंकि हमारे कम्युनिटी में बहुत सारे मेंबर्स हैं कि शायद जो सर बोल रहे हैं यह बोलने वाली बात है, किसी ने रिजल्ट नहीं लिया। तो आप मैसेज के माध्यम से आप लिखिए कि देखिए यहाँ लिखा है 18 किलो 1+ है ना, इन्होंने 18 किलो का शायद वेट लॉस किया होगा, क्योंकि वेट गेन 18 किलो का नहीं है। तो थैंक यू इनका जिन्होंने इस कम्युनिटी का विश्वास किया। यहाँ सुरेंद्र सर ने लिखा है 12 किलो वेट लॉस का, आप देख सकते हैं सारे नए मेंबर्स हैं जितने भी हैं, है ना। यहाँ लिखा चक्रधर सर ने 30 किलो का वेट लॉस, जबरदस्त क्लिपिंग करेंगे। मुकेश देवानंद सर ने 8 किलो का फैट लॉस किया है कि नहीं, यहाँ जोरदार क्लिपिंग के साथ में देखिए। यहाँ पे लिखा है राजनंदनी केसरवानी मैम ने, जो आज की एरोबिक आपको साथ में कराएंगी, योगा कराएंगे, जो वर्कआउट कराएंगी, इसी लीग में आप लोग बने रहेंगे। यहाँ सुरेंद्र सर ने 7 किलो का वेट गेन, हेलो आप देखिए यहाँ पे वेट लॉस ही नहीं वेट गेन के रिजल्ट। यहाँ प्रतिभा सिंह जो लिखे हैं 19 किलो का वेट लॉस का रिजल्ट लिए हैं। किसी ने पीसीओडी का भी रिजल्ट लिया होगा, किसी ने स्किन के रिजल्ट लिए होंगे। तो मैं आप लोगों से एक ही चीज बोलना चाहूंगा, आप विश्वास करें, बिलीव करें। 16 किलो वेट लॉस, 11 किलो वेट लॉस, 18 किलो वेट लॉस, चक्रधर साहू सर ने 30 किलो का वेट लॉस। यहाँ देखिए मंजू साहू मैम ने 7 किलो वेट गेन का रिजल्ट लिया। तो मैं एक ही चीज आप लोगों से बोलना चाहूंगा, विश्वास करें, बिलीव करें, क्योंकि विश्वास ही एक ऐसा परम चीज है जिसके लिए आज लोगों को आपको जरूरत है। और इस विश्वास को दिलाने के लिए मैं आप सभी टीम मेंबर्स को एक ही दिल में बोलना चाहूंगा कि जिनको भी आपने आज का लिंक दिया था, हो सकता है मेरी बातें शायद उनको समझ में ना आए, लेकिन उनके लिए आप ही मार्क्यूज हैं, उन्हें आप ही समझा सकते हैं, आप ही बता सकते हैं। और बिल्कुल आप जाइए, पहुंचिए, लोगों तक पहुंचिए। आप लोगों की जरूरत है, आप लोगों को जगह जगह जाइए। यहाँ देखिए यहाँ पे 17 किलो का भी वेट लॉस लिखा है, क्योंकि मेरे ही नाम से है। मैं रायपुर छत्तीसगढ़ में हूँ और पिछले 2 दिन से हम यहाँ पे लोगों को जगह जगह जा के हम लोगों को जानकारी दे रहे हैं एक अच्छी स्वास्थ्य के बारे में। और अभी मेरी यहाँ से जैसे भी सेशन इंड होती है, मैं यहाँ से भाटापारा, तिल्दा, नेवरा तरफ में भी जा रहा हूँ। तो मैं लोगों का एक ही काम करने का मैं विजन ले रखा हूँ कि मैं मार्क्यूज जो मिशन है, वी मेकिंग द वर्ल्ड हेल्दी एंड हैप्पियर, मैं लोगों को एक अच्छी स्वास्थ्य, एक खुशहाल जिंदगी के लिए जागरूक करूँ। हो सकता है मेरी जो यह पहल है ये लोगों तक कम पहुंचे। मैं आप लोगों से एक ही मैसेज के माध्यम से बोलना चाहूंगा कि साथियों, आज आप लोग सोच लीजिए कि आज की दीपावली आपकी कैसी रहनी चाहती है, एक अच्छी सेहत के साथ में रहनी चाहती है कि डॉक्टरों की विजिट के साथ में रहना चाहती है। तो आप लोग बिल्कुल आप आइए, मोस्ट वेलकम है आप लोगों का इस कम्युनिटी में, जहाँ पे प्रतिदिन योगा सेशन के माध्यम से, एरोबिक के माध्यम से हमारे अच्छे डिफरेंट अच्छे जो कोचेस हैं, जो एक स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देते हैं, हमें सिखाने के लिए, एक अच्छी लाइफ स्टाइल सिखाने के लिए सुबह का जो सेशन होता है जूम के माध्यम से 5 बजे 5:15 बजे का हमारे अपलाइन के द्वारा बताया जाता है कि आप कैसे लोगों तक पहुंच, में एक ऑब्जेक्शन आ रही है उसके बारे में। देन हमारी कम्युनिटी में 21 दिन का मैराथन चलता है।
कोई बात नहीं, जबरदस्त बेहतरीन सेशन रहा रामरतन चौहान सर का, बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही बेहतरीन। जी थैंक यू सर, थैंक यू। जी थोड़ा नेटवर्क इशू आ रहा था सर, कंटिन्यू सर। यस सर, थैंक यू सर, ओके सर, थैंक यू सर, ओवर टू यू सर। थैंक यू, जबरदस्त बेहतरीन सेशन रहा। आज के गेस्ट स्पीकर हमारे रामरतन चौहान सर का बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही जबरदस्त रहा आज का सेशन। और देखिए कितना बेहतरीन सर ने आज हेल्थ के बारे में बताया कि क्या कैसा और क्यों हो रहा है, और आज हेल्थ कितनी क्यों बिगड़ रही है, लोगों में स्वास्थ्यगत समस्याएं कितनी क्यों आ रही है, और आज समस्याओं का मूल कारण क्या होते जा रहा है, बताया ना सर ने इतनी बेहतरीन तरीके से। तो सोचिए आज हमको क्यों जरूरत है इस कम्युनिटी की, और इस कम्युनिटी का इम्पोर्टेंस इतना क्यों है कि इस कम्युनिटी में आके हम कैसे एक्टिव हेल्दी लाइफस्टाइल एंजॉय कर सकते हैं, है ना। सर ने बताया ना इतना बेहतरीन तरीके से कि कैसे हम एक्टिव हेल्दी लाइफस्टाइल एंजॉय कर सकते हैं। तो अगर एक्टिव हेल्दी लाइफस्टाइल एंजॉय करना है तो सबसे पहले तो सेहत को सही करना पड़ेगा ना। सेहत ही नहीं रहेगा तो हम एक्टिव हेल्दी लाइफस्टाइल कैसे एंजॉय करेंगे। तो सेहत सर्वोपरि है, सेहत सर्वोपरि है, क्योंकि सेहत नहीं तो कुछ भी नहीं, सेहत नहीं तो कुछ भी नहीं। क्योंकि आज मनुष्य के साथ बोले ना, सर ने बताया कि इंसान का सबसे सच्चा साथी यहाँ क्या है, हमारा सेहत। अगर सेहत ही नहीं रहे तो दुनिया में कोई चीज कोई काम का नहीं है। लेकिन आज हमको सेहत में ही कुछ खर्च करने के लिए, कोई जगह में जाने के लिए सोचना पड़ता है। ये हमारे अपलाइन लीडरशिप, हमारे चेयरमैन क्लब 50 के जो वर्ल्ड के सबसे बड़े सबसे बेहतरीन लीडर है, वर्ल्ड के सबसे फिट कोच है, उनका कुछ मैसेज है आप लोगों के लिए, जरूर देखिएगा। 10 लाख का हॉस्पिटल बिल या फिर 8,000 का न्यूट्रिशियस खाना, कौन सा महंगा लगता है आपको? बिकॉज बहुत सारे लोगों को 8,000 का न्यूट्रिशियस खाना महंगा लगता है और वो अपनी सेहत का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते हैं। एंड एक दिन बूम, 10 लाख का हॉस्पिटल का बिल। इसलिए स्मार्ट बनिए, हेल्दी न्यूट्रिशियस फूड की चॉइस करिए, हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल जिए, ताकि आपको वो बड़ा हॉस्पिटल का बिल जिंदगी में ना आए। क्योंकि हॉस्पिटल का बिल सिर्फ पैसों में कॉस्टली नहीं पड़ता, जॉब लॉस हो जाती है, टाइम लॉस हो जाता है, स्ट्रेस आता है, एंग्जाइटीज होती है और बहुत कुछ बड़ा कॉस्ट हमें ले जाता है। इसलिए स्मार्ट बनिए, क्योंकि खुद का जीवन हमारे खुद के हाथ में। सो हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल के लिए और एक अच्छे न्यूट्रिशियस खाने के लिए आप कैसे बेहतर जिंदगी जी सकते हैं 8,000 रुपए में, उसके लिए आप मुझे डीएम करें। देखिए कितना बेहतरीन मैसेज दिए हमारे चेयरमैन क्लब, बताया ना, दिख रहा था सबको, साउंड क्लियर आ रही थी, कितना बेहतरीन बताया कि कुछ हजार, 8,000 नहीं, कुछ हजार, 2, 4, 5,000 या तो फिर स्टार्टिंग का कुछ खर्च वो महंगा है, या फिर आने वाले समय के हॉस्पिटल के लाखों का बिल महंगा है। आप खुद सोच सकते हैं कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है और आपके जीवन में क्या जरूरी है। और लेकिन सर ने बताया ना, कुछ लोगों को ये कुछ हजार का न्यूट्रिशियस फूड महंगा लगता है और वो आने वाले समय के लाखों का हॉस्पिटल बिल सस्ता लगता है। तो सोचिए आपको अपने जीवन में क्या चाहिए और आपके जीवन के लिए इम्पोर्टेंस क्या रखता है। आज राम सर ने बताया ना कितना बेहतरीन तरीके से कि हमारे जीवन के लिए जरूरी क्या है और क्या करना चाहिए। एक और छोटा सा वीडियो है कि हमारे लाइफ में क्या हमको जरूरत है और क्या हमारे जीवन में जरूरी है, देखिएगा और एनालिसिस करिएगा।
देखिए कुछ समझ में आया इसको देखने से? अगर दिल से एनालिसिस करेंगे तो इसको देख के आंखों से आंसू आ गया, क्योंकि हमारे शरीर, हमारे जीवन के लिए क्या जरूरी है ना? हमारा सच्चा साथी कौन है ना? पति पत्नी माँ बाप बच्चे सब साथ देंगे लेकिन एक निश्चित समय तक, है ना? लेकिन ये शरीर जब हमारा जन्म हुआ, जब इतने बड़े भी थे, तब भी ये शरीर हमारे साथ में था। जब हमारी मृत्यु होगी, जब भी 60 साल 70 साल 80 साल 50 साल जब भी होगी, तब भी यही शरीर साथ रहेगा। मृत्यु के बाद ही शरीर का साथ छूटेगा। और इंसान इस पूरी दुनिया में सबसे कम ध्यान किसी पे देता है तो वो है हमारा ये शरीर। सबसे कम ध्यान किसी पे देता है तो वो है हमारा ये शरीर, जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है, जिसकी कीमत ही हम नहीं लगा सकते। लाखों करोड़ों अरबों में लगा ही नहीं सकते। क्यों? मान लो किसी के किडनी में कोई समस्या आ गया, किडनी चाहिए, कितने लाख में आप किडनी खरीद लेंगे? लीवर में समस्या आ गई तब तो संभवतः सोचा ही ना जा सके। और अगर हार्ट में समस्या आ गई तब तो आप अरबों रुपए ला के रख दो, तब भी नया हार्ट आपको नहीं मिल सकता। सोचिए, इंसान को भगवान ने ये शरीर, कितनी कीमती शरीर दी हुई है, लेकिन फिर भी हम इसका कीमत नहीं समझ पाते और इसी का ध्यान नहीं रखते। दुनिया में हर कोई का ध्यान रखेंगे लेकिन इस शरीर का ध्यान बिल्कुल भी नहीं रखते। तो सोचिए क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों जरूरत है इस शरीर के ख्याल रखने की? क्योंकि ये शरीर जब साथ छोड़ दिया तो दुनिया के हर रिश्ते के लिए हम बोझ है, हर रिश्ते के लिए बोझ है। कोई रिश्ता हमारा कोई काम का नहीं इस शरीर के बिना। ये शरीर ही है तो दुनिया का हर रिश्ता हमारा काम का है। बिना शरीर के दुनिया का कोई रिश्ता कोई काम का नहीं। लेकिन हम इस शरीर का ही ध्यान बिल्कुल भी नहीं देते और इस शरीर पे ही कुछ खर्च करने में हमको दुख लगता है। दुनिया में हर चीज में खर्च करेंगे लेकिन इस शरीर में कुछ खर्च करने में हमको दुख लगता है। जो इस कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं आज साल 2 साल से, उनसे पूछिए, एक बार आंख बंद के केवल 2 मिनट एनालिसिस करिएगा कि इस कम्युनिटी में आने से पहले आपका जीवन क्या था और इस कम्युनिटी में आने के बाद आपका जीवन क्या हुआ है। केवल 2 मिनट आत्मचिंतन करिएगा, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि इस कम्युनिटी में आने का वैल्यू क्या है। यहाँ पे जैसे सर ने बोला ना कि सर सुपरवाइजर बने, वर्ड टीम बने, एक्टिव वर्ड टीम बने, वैल्यू इसकी नहीं है। सबसे बड़ी वैल्यू इसकी है कि इस कम्युनिटी में आके वो और उनका पूरा परिवार स्वस्थ जीवन जी रहा है, आज एक्टिव हेल्थी लाइफस्टाइल एंजॉय कर रहा है और उनकी वजह से आज 200-400 लोगों के घरों में जीवन में स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा बड़ी है। इसके सामने में दुनिया का कोई भी वैल्यू छोटा पड़ जाए। सोचिए आज हमारे स्वास्थ्य का क्या वैल्यू है और जीवन में इसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है। तो आज के सेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, आभार व्यक्त करना चाहूंगा आज के गेस्ट स्पीकर, अपकमिंग वेरी सून गेस्ट टीम मेंबर मिस्टर राम रतन ललिता चौहान जी का, जो रायगढ़ छत्तीसगढ़ से है। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही बेहतरीन हेल्थ कोच है और लोगों के जीवन में बहुत ही बेहतरीन तरीके से बदलाव कर रहे हैं। खुद भी एक्टिव हेल्थी लाइफस्टाइल पूरे परिवार के साथ एंजॉय कर रहे हैं और लोगों को एक्टिव हेल्थी लाइफस्टाइल एंजॉय करने का रास्ता बता रहे हैं और कर भला तो हो भला मिशन में आगे बढ़ते जा रहे हैं और लोगों को हेल्थ के प्रति अवेयर करते जा रहे हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही जबरदस्त सेशन रहा और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने एक्सप्लेन किया कि कैसे हमारे स्वास्थ्य की हमको जरूरत है और कैसे हम स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं अपनी पूरी कम्युनिटी की तरफ से, अपने सभी अपलाइन लीडरशिप की तरफ से और अपने सभी फैमिली मेंबर की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपने बताया कि कैसे लोगों को अपने जीवन में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you all leadership. Thank you all community member. थैंक यू सर। और आगे हम सेशन कंटिन्यू करने वाले हैं बेहतरीन तरीके से और बहुत ही जल्द जो नहीं सुने हैं राम सर को फिजिकल भी सुनने वाले हैं हम लोग और बेहतरीन जबरदस्त हम लोग आगे कंटिन्यू सेशन ले जाने वाले हैं। तो आगे के सेशन के लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगा आज के हमारे एरोबिक सेशन के गेस्ट स्पीकर। मैडम एक बार हैंड रेस्ट करिएगा। राजनंदनी मैम। तो आज के एरोबिक सेशन हमारा होने वाला है बेहतरीन तरीके से। तो उसके लिए एरोबिक सेशन के गेस्ट स्पीकर और आज हमको एरोबिक सिखाने वाली है, उसके लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगा। हमारे साथ में आ रही हैं राजनंदनी केसरवानी मैम। बेहतरीन तरीके से आज एरोबिक सेशन होने वाला है। तो जो भी आपके न्यू गेस्ट होंगे उनको आप बुलाइए
और बुला के सेशन ज्वाइन करवाइए। और बेहतरीन तरीके से, जबरदस्त तरीके से हम आज एरोबिक सेशन करने वाले हैं और जबरदस्त बेहतरीन सभी कम्युनिटी मेंबर को आप ज्वाइन करवाइए। और बेहतरीन आज का वर्कआउट होने वाला है। आज मैडम जो हमको वर्कआउट कराने वाली है, अपकमिंग वेरी सुन एक्टिव टीम मेंबर वर्ल्ड टीम मिसेस राजनंदनी जितेंद्र केशवानी जी, जो हमको वर्कआउट आज कराने वाली है। और हमारे लिए गर्व की बात यह है कि ये एक जुम्बा और जिम इंस्ट्रक्टर है जो खुद का जिम रन करती है। जैसे बहुत लोगों को भ्रांतियां रहती है ना कि न्यूट्रिशन की कोई जरूरत नहीं है, केवल जिम जाएंगे, वर्कआउट करेंगे और शरीर फिट कर लेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है। मैडम आपको लास्ट में बताने वाली है, जिम की वैल्यू अपनी जगह में है, लेकिन न्यूट्रिशन की वैल्यू अपनी जगह में है। विदाउट न्यूट्रिशन दुनिया में कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक पोषण आपके बॉडी में ना जाए तो शरीर को आप सही नहीं कर सकते। तो मैडम आप बेहतरीन तरीके से आपको वर्कआउट कराने वाली है, क्योंकि मैडम के जिम में भी पहुंचेंगे तो मैडम आपको न्यूट्रिशन देने वाली है। पहले बोलेंगे कि आप न्यूट्रिशन लीजिए, उसके बाद वर्कआउट करिए। तो मैडम आज हमारे साथ में है बेहतरीन तरीके से, और जिम इंस्ट्रक्टर है, जुम्बा इंस्ट्रक्टर है, और बहुत सारे लोगों को जुम्बा कंटिन्यू सिखाती है मैडम। तो आज हम सबको वर्कआउट एरोबिक कराने वाली है। तो आज बेहतरीन सॉन्ग के साथ हम आज वर्कआउट करने वाले हैं। तो आप सभी एक्साइटेड रहिए और बेहतरीन एरोबिक सेशन स्टार्ट होने वाला है हम सबके बीच में। तो वेलकम 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 वेलकम। Are you ready? वेलकम मैम। आज हम जिम बीट के साथ बेहतरीन आज वर्कआउट करने वाले हैं। वेलकम 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 राजेश करेंगे। हमारे सभी गेस्ट आज लगातार वर्कआउट करने वाले हैं मैम के साथ में। बेहतरीन वेलकम। जी राजनंदनी मैम, कुछ विशेष सॉन्ग प्ले करना है क्या कि कंटिन्यू करें? जी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। आप माइक को टच करिए, अनम्यूट कर सकते हैं आप। जस्ट 1 मिनट। जी मैम अनम्यूट कर सकते हैं आप अपने आप। अनम्यूट का ऑप्शन क्या होगा? जी मैम। जी मैम, कुछ स्पेशल सॉन्ग प्ले करना है क्या, इसे कंटिन्यू करें? जी 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 ठीक है ठीक है ठीक है।
ऐसे करके वो काट देते हैं। कितना पकड़ कितना पकड़ जंप करो ऐसे है, ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है। हाँ, अरे पैर हाथ कैसे, हाँ अच्छा ऐसे, ओके ओके थैंक यू राजनंदनी मैम, थैंक यू ऑल पार्टिसिपेंट मेंबर। जी मैम कंटिन्यू करना है, कंप्लीट हो गया। कंप्लीट हो गया सर, ये बात अच्छा जी कूल डाउन हो गया कंप्लीट हो सर। जी सर, कूल डाउन हो गया। लास्ट में इसके बाद जी पानी के साथ में कर लीजिए। साथ साथ बोले एक लास्ट डांस वर्कआउट करा रहे हैं, देन उसके बाद शेक एंजॉय करेंगे सभी हम लोग। जब बोलेंगे तब, जस्ट फॉर जब बोलने को देंगे ना तब। चलो डांस वो करना, नाच करना है, हाँ
ढिंग टड़क टड़क ढिंग टड़क टड़क ढिंग टड़क 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 ढिंग टड़क टड़क ढिंग। चलो जंप करो। ठीक 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 ठीक। आँखों में शाही रविंदी माथे पे लाई, बहू सब कर दी काम की फैल, मैं बन ठड़के जब आई। ओ खाली आँखों में शाही रविंदी माथे पे लाई, बहू सब कर दी काम की फैल, मैं बन ठड़के जब आई। ओ सारे देवर जेठा के मैं गई खटक खटक, हो गज का घूंघट काढ़ चाली मैं तो मटक मटक, गज का घूंघट काढ़ चाली मैं तो मटक मटक। हो चूड़ा हाथा में खड़के, तागड़ी छड़ 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 छड़के, घुमांदी चोटी ने लकड़ी गाल में मोरनी बनके, घुमांदी चोटी ने लकड़ी गाल में मोरनी बनके। तो सोर की इशारे में गया रे झटक, हो गज का घूंघट काढ़ चाली मैं तो मटक मटक, गज का घूंघट काढ़ चाली मैं तो मटक मटक। टोकरी ढूंगे धर राखी, मटकड़ी चाल करे चाला, मेरे गोरे गोरे रंग पे सूटियो जचरा पटियाला, मेरे गोरे गोरे रंग पे सूटियो जचरा पटियाला। जो मन्ने देखे सांस जावे उसे की अटक, हो गज का घूंघट काढ़ चाली मैं तो मटक मटक, गज का घूंघट काढ़ चाली मैं तो मटक मटक। चाली मैं तो मटक मटक। गुलशन म्यूजिक। खत्म हो गया। चलिए सामने दूसरा गाना चलेगा। ये थैंक यू जबरदस्त। ऑल पार्टिसिपेंट ने बहुत आपके साथ कंगन भी मंगवाऊं फिर नीर भरण में जाऊं, घूंघट काना साका ढूंढना कसर घालूंगी, 52 गज का दमन पैर मटक चलूंगी, 52 गज का दमन पैर मटक चलूंगी। गाँव में होवे गाज खुड़का जुत्ती मड़कड़ आड़ी पहरू, छिड़ेगी बहुआ में तकरार जब मैं हवा की दरिया लहरूं, सोने की गुठी गले में हार डालूंगी, 52 गज का दमन पैर मटक चलूंगी, 52 गज का दमन पैर मटक चलूंगी। थोड़ा सा ही था दूसरा गाना चलेगा। ये। ओके थैंक यू आज दूसरा गाना भी हम लोग की पहचान का हो। थैंक यू सर थैंक यू। तेरा वो भी नाच करो। ढिंग टड़क टड़क ढिंग टड़क ढिंग टड़क ढिंग टड़क ढिंग टड़क। थैंक यू मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू राजेंद्रनी मैम। ये स्कूल वाले टीचर है क्या? है जिम। जिम टीचर है, जिम टीचर। हाँ तभी तो वहाँ पे जिम जैसा दिख रहा है। मगर कुछ नहीं डाले इसमें। हाँ देखो साइकिल है, देखो इधर। और साइकिल मोस्ट वेलकम सर। ये साइकिल है दिख रहे हैं है ना, जिम वाला साइकिल हम लोग के पास भी है वो वाला। यहाँ पर देखो वो है ट्रेडमिल है हाँ ट्रेडमिल जिसमें दौड़ते हैं, वो भी है ना। मैं ट्रेडमिल में मेरे को भी दिख रहा था ट्रेडमिल। हम्म। मेरे को तो 2 ठो नहीं 3 ठो दिख रहा था। मेरे को कुछ ट्रेडमिल में अरे 2 ठो मेरे को दिख रहा है अभी ट्रेडमिल। नहीं मैं ट्रेडमिल में पहले करूँगा फिर ट्रेडमिल में देखिए आप सभी ने बहुत ही बेहतरीन आज का एरोबिक वर्कआउट किया, तो जोरदार चैटिंग के माध्यम से आप लोग मैसेज कर सकते हैं कैसा लगा आप लोगों को आज का ये एरोबिक वर्कआउट सेशन। आप सभी पार्टिसिपेंट मेंबर ने लगातार स्टेप बाय स्टेप
है ना। ठीक है। हो सकता है मैम का जल्दी रहा हो, आप उनके कुछ स्टेप को फॉलो कर रहे थे। बाकी सभी पार्टिसिपेंट्स लगातार एरोबिक का मजा ले रहे थे, है ना। जी सर, मैं देख रहा था। जी सर, तारावती मैम, है ना, अनुपुनिया झरिया मैम, निशा प्रजापति मैम, रामेश्वरी साहू मैम, है ना, पार्वती भगत मैम, यहाँ मोहम्मद मुकर्रम सर, आप सभी पार्टिसिपेंट सही बेहतरीन आप लोग ले रहे थे। यहाँ पे हमारे जो सीनियर हैं बहादुर सिंह सिदार सर, जितेंद्र सर, सभी लोग, है ना। यहाँ पे विजय सर ने भी, विजय यादव सर ये भी जो कर रहे थे, आप सभी मेंबर, है ना, श्रद्धा सुरेन मैम। तो सभी लोग, कैसा लगा आप लोगों को वर्कआउट आज का? नहीं लगा। जल्दी हो गया? और भी करना था आप लोगों को? पुष्पा मैम, है ना। चलिए, कि मैंने बताया था ना पहले भी, हेल्थ के टॉपिक में मैंने आप लोग बताया था कि ये जो होता है ना, यह जो जैसे मान ली वर्कआउट होता है, चाहे जो भी वर्कआउट आप लोग लेते हैं, ये आपके लाइफ में 20% ही आपके साथ में रहता है। और मेन तो जो इस सेहत, अच्छी सेहत के लिए है, वो है 80% न्यूट्रिशन, कि आप सुबह का नाश्ता या दिन भर का जो नाश्ता जो खाते हैं, जो खान पान करते हैं, वो आपका मेन चीज होता है। तो आर यू एक्साइटेड? रोशनी साहू मैम, ओके मैम, अच्छा था, सीख रहे हैं मैम, है ना। हो सकता है आप लोग सीनियर हैं, सीनियर कोचेस हैं, उनके बीच में हमारी कम्युनिटी का कुछ अच्छा एक था, तो कुछ सीख रहे हैं, कहीं पे कुछ मिसिंग होती होगी तो माइंड मत लीजिएगा, सीखना है। और कैसा रहा आज का दोनों सेशन, हेल्थ का सेशन और ये एरोबिक, अच्छा लगा? चलिए, तो आप लोग फटाफट समय ना ज़्यादा लेते हुए सभी अपने अपने जो है ना, जो न्यूट्रिशन जिसके बारे में बताया था, क्या बताया था मैं? रोटी तो आप लोग फटाफट अपना अपना न्यूट्रिशन जो है ना, वर्ल्ड का नंबर 1 न्यूट्रिशन, है ना, जो हमारी कम्युनिटी बताती है, क्योंकि आज कई सारे बहुत नए नए मेंबर्स हैं ना, तो इन लोग भी ज्वाइन किए हुए हैं। तो आप लोग फटाफट अपना अपना न्यूट्रिशन ले लें, ठीक है, और रेडी हो जाएं। मैं भी अपना न्यूट्रिशन लेता हूँ, तब तक के लिए मैम के साथ बने रहेंगे। मोस्ट एक मिनट, हमारे सर भी आ गए हैं।